जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत 5वें स्कंद के दूसरे और तीसरे अध्याय को करेंगे। दूसरे अध्याय में है भगवान का गर्भ प्रवेश करना और देवता गणों के द्वारा देवकी जी की स्तुति का वर्णन। तो अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए बने हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का दूसरा अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का दूसरा अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, देवादिदेव प्रभु श्री हरि विष्णु जी के कहे अनुसार जगदात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस तरह 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने तीनों लोकों का उद्धार करने के लिए देवकी के गर्भ में स्वयं प्रवेश किया। प्रभु की आज्ञा के अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा जी के गर्भ में स्थित हुई। प्रभु श्री हरि विष्णु जी अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण सहित गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से दीप्यमान देवकी जी को कोई भी नहीं देख सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त चकित हो जाते थे तथा देवतागण अन्य पुरुष और स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में यानी गर्भ रूप से प्रभु श्री हरि विष्णु जी को धारण करने वाली देवकी जी की अहरनिश स्तुति करने लगे। देवगण बोले कि हे शोभने, तू पहले ब्रह्मा प्रतिबिंब धारणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगदीधात्रा की वेद गर्भावाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेदमयी हुई है। तू ही फलदायी यज्ञ क्रिया और अग्निमयी अरणी है तथा तू ही देव माता अदिति और दैत्य परसुदिति है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु सूसरा है तथा तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्न लज्जा है। तुम ही काममयी इच्छा संतोषमयी तुष्टि बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा वृष्टि आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगदात्री, हे देवी, ये समस्त तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित है। हे शुभे, ये सब देवकी को ऐसा बोल रहे हैं। हे शुभे, समुद्र पर्वत नदी सरिता द्वीप वन जंगल और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम खरवट और खेत आदि से संपन्न संपूर्ण पृथ्वी समस्त अग्नि और जल तथा संपूर्ण वायु ग्रह नक्षत्र एवं तारागणे से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाला आकाश भूरलोक भूवरलोक स्वर्गलोक तथा मह जन तप और ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव
असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुहाक, मनुष्य, पशु और जो अन्य जीव है, हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो भी अनंत, सर्वगामी और सर्वभावन है तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा समस्त परिमाण परिच्छेद विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही प्रभु श्री हरि विष्णु जी तेरे गर्भ में स्थित है। तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और आकाश स्थित ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी पर अवतार लिया है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। हे शुभे, तुम समस्त संसार का कल्याण करे। जिसने इस समस्त जगत को धारण किया है, उस प्रभु को तो प्रीतिपूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। तो ये था आज का दूसरा अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम करेंगे तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में है भगवान का आविर्भाव तथा योग माया के द्वारा कंस की वंचना। और यदि आप अभी अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो तीसरे अध्याय में है भगवान का आविर्भाव। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, देवताओं से इस तरह स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने जगत के कल्याण के लिए प्रभु पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। इसके पश्चात संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप से सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा चांदनी की तरह प्रभु का जन्मदिन समस्त जग को आनंदित करने वाला हुआ और उस दिन समस्त दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियां स्वच्छ हो गई। समुद्र अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगा। गंधर्व राजगान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प वर्षा करने लगे और शांत हुई यज्ञाग्नियां फिर से प्रज्वलित हो गई। अर्धरात्रि के समय सर्वाधार प्रभु जनार्दन के अभिभूति होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस्थल में श्री वत्स सहित उत्पन्न हुए देख वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विज महामती, वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से प्रभु की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस तरह से निवेदन किया। वसुदेव जी बोले कि हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता चलते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी क्षण मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली कि जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर अपने शरीर से समस्त लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपने माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देवादिदेव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। हे प्रभु, इस राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस से आपके इस अवतार का वृतांत गोपनीय रहे। इस पर श्री प्रभु जी बोले कि हे देवी, पुनर्जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप में उत्पन्न होने के लिए विनती की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लेकर तेरी उस मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। श्री पराशर जी आगे कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, यह कहकर प्रभु जी चुप हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें इस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय बंदी गृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल
योग निद्रा के प्रभाव से बेहोश यानी अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फणों से रोककर श्री शेष जी आनक दुदुम्भी के पीछे पीछे चल दिए। प्रभु विष्णु जी को ले जाते हुए वसुदेव की अनेक तरह के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई यमुना जी को घुटनों तक रख कर ही पार किया। उन्होंने यमुना जी के तट पर कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद और वृद्ध गोपों को भी देखा। इस समय योग निद्रा के प्रभाव से समस्त मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब वसुदेव जी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर यशोदा के शयन गृह में चले आए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसने एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई। इधर वसुदेव जी ने कन्या को ले जाकर देवकी के शयन गृह में सुला दिया। यानी जो यशोदा जी को कन्या हुई थी उसको देवकी के पास शयन गृह में लाके सुला दिया, और जो देवकी के भगवान जी ने जन्म लिया था उसको उनके वहां पर लेटा दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। और उसी तरह से सब कुछ कर दिया कि जैसे तो वासुदेव जी वहां पर गए ही नहीं थे। तदंतर बालक के रोने की आवाज को सुनकर कारागृह यानी जो बंदी गृह था उसके सारे रक्षक जाग उठे और देवकी के संतान उत्पन्न होने की बात जानकर उन्होंने जाकर कंस को बता दी। यह सुनते ही कंस ने तुरंत ही देवकी के पास जाकर उसके हाथ से उस कन्या को छीन लिया और उस कन्या को शिला पर पटक दिया। केश के पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण करके ऊंचे स्वर में कंस से क्रोधपूर्वक कहा कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। देवताओं के सर्वत्र वे प्रभु श्री हरि विष्णु जी तुम्हारे पूर्व जन्म में भी काल थे। अब तू अपने बचने का कोई कुछ और उपाय सोच। यह कहकर वह दिव्य मालाधारी और चंदनादि से विभूषित तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते ही देखते आकाश मार्ग में चली गई। तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण कथा के 5वें स्कंद का 3रा अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को आगे भी शेयर करते रहें। जय माता दी।